शरद पवार के एक फैसले ने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हलचल मचाकर रख दी है। उनके रिटायरमेंट के ऐलान के बाद से ही एनसीपी और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं अब शरद पवार ने एक बड़ा दाव चलते हुए अपने इस्तीफे पर सोचने के लिए कुछ दिन का वक्त मांगा है, जिससे एक नई चर्चा शुरू हो गई। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने वालों का बाल ठाकरे का चैप्टर याद आने लगा है, जब उन्होंने शिवसेना से अपना इस्तीफा दिया था। कहा जा रहा है कि शरद पवार 2 कदम पीछे हटकर कोई बड़ा वार करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि सियासी शतरंज के बादशाह शरद पवार की अगली चाल क्या हो सकती है। यूं तो सियासी जगत में शरद पवार को लेकर कहा जाता है कि उनकी अगली चाल का पता लगा पाना काफी मुश्किल है। शरद पवार का हर फैसला उनकी सियासी गणित का ही एक हिस्सा होता है। अब पार्टी में मचे घमासान के बीच उनके रिटायरमेंट के ऐलान को भी इसी का एक हिस्सा माना जाता है। एनसीपी में पिछले कुछ हफ्तों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। शरद पवार के भतीजे अजित पवार का बीजेपी की तरफ झुकाव लगातार बढ़ रहा था और वो इसके लिए शरद पवार पर दबाव बना रहे थे, क्योंकि बिना शरद पवार के पार्टी विधायकों को हाईजैक करना अजित पवार के बस की बात नहीं थी। ये 2019 में साबित हो चुका था। अब अजित पवार ने रातों रात पाला बदल दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने वालों का कहना है कि शरद पवार पर लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि वो एनडीए गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ जाने पर फैसला ले, लेकिन पवार इसके लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद से ही पार्टी में उथल पुथल मची थी, जिसके बाद शरद पवार ने अपने रिटायरमेंट वाला दाव चल दिया। हाल की स्थिति में एनसीपी के तमाम बड़े नेताओं ने उनकी इस्तीफे का विरोध किया और कहा कि एनसीपी का मतलब ही शरद पवार है, इसीलिए उन्हें अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। छगन भुजबल जैसे नेताओं ने कहा कि पार्टी को आपकी जरूरत है, इसलिए आपका ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। इतना ही नहीं, पवार के ऐलान के बाद से ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे शरद पवार की सियासी ताकत खुलकर सबके सामने आ गई है। अब शरद पवार की सियासी चाल को कई नजरिए से देखा जा रहा है। कुछ जानकारों का कहना है कि शरद पवार ने पार्टी पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए ये बड़ा दांव चला है। हो सकता है कि शरद पवार पार्टी में उठ रहे विरोधी सुर को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हो। नए अध्यक्ष को लेकर पैदा विवाद और उनके इस्तीफे के विरोध के बाद वो अपना फैसला पलट सकते हैं। कहा जा रहा है कि शरद पवार ने ये इमोशनल कार्ड पार्टी को फिर से एकजुट करने के लिए खेला है। वहीं कुछ लोग का ये भी कहना है कि एनसीपी महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन से अलग हो सकती है, जिसके लिए ये पूरी कवायद हुई हो और शरद पवार किसी और के हाथों ये सब करवाना चाह रहे हो। हाल ही में शरद पवार के रूटी पलटने वाले बयान को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है।